हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि। हम कर रहे हैं केबीएस पेडागोजी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांतों को हम किस तरीके से एजुकेशन में इम्प्लीकेट कर सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी विकास में क्या क्या वाद विवाद अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के रहते हैं। Implications of principles of development in education. First है matching content to development level. Education can adapt curriculum and teaching methods to align with students' developmental stages, ensuring they are neither over challenged nor under challenged. मतलब मैचिंग कंटेंट टू डेवलपमेंट लेवल का क्या मतलब है कि बच्चों को जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जो उन्हें कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो उनके डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग उन्हें कंटेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो जो हमारा करिकुलम होना चाहिए, जो टीचिंग मेथड्स हम बच्चों के लिए यूज़ करेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग होंगे, जिससे कि ना तो बच्चों को ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े और ना ही वो अंडर चैलेंज रहें। ये रहेगा मैचिंग कंटेंट टू डेवलपमेंट लेवल में। नेक्स्ट है लर्निंग एक्टिविटीज़। लर्निंग एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स इन्फॉर्म द चॉइस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ दैट आर इंगेजिंग एंड इफेक्टिव फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। मतलब डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों के अकॉर्डिंग उनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उनके एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए बच्चों की एक्टिविटीज़ चूज़ करनी चाहिए, जिससे बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा इंगेज रहें और लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव बन सके। नेक्स्ट है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस helps educators avoid setting unrealistic expectations that could negatively impact students' self-esteem and motivation. मतलब डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस में स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, अगर टीचर को ये पता होगा तो जो टीचर है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बच्चों से नहीं रखेगा, जिससे क्या होगा कि बच्चों की स्टूडेंट्स की सेल्फ स्टीम और मोटिवेशन जो है वो उससे इम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि जब उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जाएंगी तो क्या होगा, उनकी सेल्फ स्टीम और मोटिवेशन उससे इम्पैक्ट नहीं होगी अगर टीचर को बच्चों के डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पता होगा तो। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स। By aligning instructions with developmental principles, educators can create more effective learning environments that supports students' growth and achievement. Learning outcomes कैसे improve होंगे? डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस का भी यूज़ करना, जिससे एजुकेटर है वो क्या कर सकता है, लर्निंग एनवायरनमेंट को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकता है, जो कि सपोर्ट करेगा स्टूडेंट्स की ग्रोथ और अचीवमेंट में। तो ये थे इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन, कि विकास के सिद्धांतों को हम एजुकेशन में किस तरीके से इम्प्लीकेट कर सकते हैं, किस तरीके से एजुकेशन प्रोसेस में हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट है डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। इसे हम इश्यूज़ इन डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले है नेचर वर्सेस नर्चर। This is a long-standing debate about relative contributions of heredity and environment to development. Nature refers to the heredity and nurture refers to the environmental experiences. John Locke believed in the concept of tabula rasa, meaning a belief that our mind is a blank slate, but which experience determining our knowledge. Nurture versus nurture का क्या मतलब है यहाँ पे? Nature से मतलब है heredity, जो हमें अपने एंसेस्टर्स से, अपने पेरेंट्स से अपने पूर्वजों से मिली हुई होती है हेरिडिटी, और नर्चर से यहाँ पे मतलब है एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। तो यहाँ पे क्या डिबेट रहती है, कुछ यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जो डेवलपमेंट है वो नेचर से इम्पैक्ट होता है, और लेकिन कुछ का कहना है कि नर्चर से, यानी एनवायरनमेंट से। जॉन लॉक का कहना है, वो बिलीव करते हैं टैबुला रासा कॉन्सेप्ट पे। टैबुला रासा में क्या कहना होता है कि जो बच्चे होते हैं वो एक ब्लैंक स्लेट होते हैं, मतलब उनका जो माइंड होता है बिल्कुल ब्लैंक होता है, उनको आप जैसा एनवायरनमेंट दोगे, मतलब उनके माइंड में जैसी चीज़ें डालोगे, जैसा आसपास का वातावरण रखोगे, जैसी चीज़ें उनके अंदर भरोगे, उनका जो डेवलपमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन कुछ का कहना होता है कि डिपेंड करता है हेरिडिटी पर। तो इसका कंक्लूज़न क्या रहता है, इसका कंक्लूज़न निकल के आता है डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है।
ना तो डेवलपमेंट पूरी तरीके से डिपेंड करता है नेचर पर यानी हेरिडिटी पर, और ना ही डेवलपमेंट पूरी तरीके से डिपेंड करता है नर्चर यानी एनवायरनमेंट पर। इसलिए डेवलपमेंट को फिर इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि डेवलपमेंट क्या रहेगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ये प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। दिस डिबेट कंसिडर्स whether development is gradual, continuous process or occurs in distinct stages। कंटिन्यूस का क्या मतलब है यहाँ पे, कंटिन्यूटी का कि जो डेवलपमेंट है, हम पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, वूम्ब टू टूम चलता है, माँ के गर्भ से कब्र तक चलता है। ये एक सतत मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, विकास आजीवन भर चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ का कहना है कि डिसकंटिन्यूटी है डेवलपमेंट में, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में चलता है। यहाँ पे एब्रप्ट चेंजेस आते हैं स्टेजेस में, लेकिन कंटिन्यूटी मतलब ग्रेजुअली चलता है, सहज और क्रमिक रूप से चलता है, स्मूथ चलता है, ग्रेजुअली चलता है। तो जो कंटिन्यूटी में बिलीव करने वाले कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैस्लो भी यहाँ पे मानते हैं, स्किनर का भी कहना है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, सहज होता है, क्रमिक होता है, स्मूथ और ग्रेजुअल होता है विकास। लेकिन जैसे प्याजे, एरिक्सन, इनका कहना है कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूटी में होता है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में चलता है। यहाँ पे एब्रप्ट चेंजेस आते हैं स्टेजेस के बीच में। तो इस तरीके से इन दोनों में यहाँ पे डिबेट रहती है, कंटिन्यूटी में और डिसकंटिन्यूटी में। लेकिन हम पढ़ते क्या है कि जो विकास है वो कैसा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। Sigmund Freud developed the idea that the most part of a child's personality is fully established by around age first 5 years of our lives, form the structure of who we are, our values and what we perceive to be correct. But psychologists have found that childhood events do not necessarily have a dominating effect on their development and behavior. अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, सिगमंड फ्राइड का यहाँ पे कहना है कि जो फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं, जो शुरू के 5 साल होते हैं, तो बच्चे का ज़्यादातर विकास, हमारी जो ज़्यादातर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो शुरू के 5 साल तक हो जाता है। ऐसा कहना है सिगमंड फ्राइड का कि मान लीजिए अगर शुरू के 5 साल में बच्चे के साथ में कोई भी घटना घट जाती है या कुछ भी अगर हो जाता है, वो उस चीज़ का इम्पैक्ट आगे देखने को मिलता है, ऐसा मानते हैं सिगमंड फ्राइड। क्योंकि उनका कहना है कि फर्स्ट 5 ईयर्स में ज़्यादातर जो बच्चे का विकास है वो हो जाता है। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट का यहाँ पे कहना है कि 5 साल के बाद 5 साल तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बच्चा भूल जाता है, तो उस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके डेवलपमेंट में और बिहेवियर पर। तो ये यहाँ पर एक डिबेट चलती है अर्ली एक्सपीरियंस में और लेटर एक्सपीरियंस में। नेक्स्ट है एक्टिविटी वर्सेज पैसिविटी। The active versus passive debate addresses whether individuals are active agents in shaping their development. Active theories emphasizes the individual's role in constructing knowledge and navigating their environment. Activity versus passivity का क्या मतलब है कि इंडिविजुअल को एक्टिव होना चाहिए, ये तो हम पढ़ते हैं। पैसिव जो है वो एक नेगेटिव टर्म में चला जाता है और एक्टिव एक पॉजिटिव टर्म है। लेकिन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब क्लास में 2 बच्चे हैं, एक एक्टिव है और एक पैसिव है। मतलब मान लीजिए 2 बच्चे हैं क्लास में, ए और बी, जिसमें से पैसिव का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो पैसिव बच्चा होगा ना वो चलेगा कि नेचुरली चीज़ें जो हो रही हैं वो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालेगा, वो हार्ड वर्किंग नहीं होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए बी जो बच्चा है जो पैसिव है उसके अगर 50% मार्क्स आ रहे हैं या उसके 70% अगर मार्क्स आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालेगा, है ना, वो एफर्ट्स नहीं डालेगा, वो हार्ड वर्किंग नहीं होगा। मतलब उसको जितना नेचुरली उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं या जितनी चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं वो उसमें क्या है, वो सेटिस्फाइड है। लेकिन एक्टिव बच्चा यहाँ पे क्या है कि अगर जो बी से कम भी मार्क्स लेकर आ रहा है, जो बी से जिसकी कम भी परसेंटेज बन रही है, अगर मान लीजिए उसकी बी की अगर 70 बन रही है, तो अगर ए की 60 भी बन रही है जितनी भी बन रही है, मतलब बी के अकॉर्डिंग कम बन रही है, तो वो अपने एफर्ट्स डालेगा, हार्ड वर्किंग होगा, है ना, एफर्ट्स ज़्यादा देगा और वो एक्टिव ज़्यादा होगा। तो क्या करेगा, हो सकता है वो एक टाइम पर आकर बी से अच्छा हो जाए। तो इस तरीके से चलेगा एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी। मतलब मतलब पैसिव में क्या होगा कि चीज़ें जो नेचुरली चल रही हैं, जितना नेचुरली मिल रही हैं चीज़ें, मतलब वही बच्चा उसी चीज़ को क्या करता जा रहा है, उसी चीज़ को स्वीकार करता जा रहा है। वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं दे रहा है, अपनी तरफ से कुछ भी वो हार्डवर्क नहीं कर रहा है। और एक्टिव में क्या होगा कि उसे जितना आ भी रहा है तो वो उससे ज़्यादा करने की वहाँ पे कोशिश कर रहा है, वो एक्टिव है हर चीज़ में। तो ये हो गया एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी। नेक्स्ट है यूनिवर्सलिटी वर्सेस
कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, इसमें क्या होगा, द यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिसिटी डिबेट इन ह्यूमन डेवलपमेंट एग्जामिन्स द एक्सटेंट टू विच डेवलपमेंटल प्रोसेस आर कॉमन अक्रॉस ऑल इंडिविजुअल्स कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्ट्स। इसमें क्या होगा, यूनिवर्सलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो डेवलपमेंट है वो एक पैटर्न में चलता है, यूनिफॉर्म पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, ये हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में, कि चाहे कहीं का भी बच्चा हो, इंडिया का हो या मतलब इंडिया से बाहर कहीं का भी बच्चा हो, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक पैटर्न में चलेगा। पैटर्न क्या है कि मतलब पहले गर्दन संभालना सीखना, पहले बैठना, फिर उसके बाद क्रॉल करना, तो एक पैटर्न है, चाहे बच्चा यहाँ पे इंडिया का हो या फिर कहीं और मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने का हो, तो लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक पैटर्न में चलेगा, यूनिफॉर्म पैटर्न होगा। तो ये चीज़ किस में आएगी, ये चीज़ आएगी यूनिवर्सलिटी में। और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक में क्या होगा कि यहाँ पे कल्चरल चीज़ें भी मैटर करेंगी, यहाँ पे सोशल चीज़ें भी मैटर करेंगी कि बच्चे को क्या किस तरीके का उसका कल्चर है, क्या सोशलाइजेशन है उसका, या फिर रिलीजन क्या है बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगी, संदर्भ में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ से निकल के ऑल ओवर यहाँ से निकल के क्या आता है कि ये चीज़ कि जो, लेकिन फिर भी क्या है कि कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें रहेंगी वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी, लेकिन जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा चीज़ वो क्या करती है, वो करती है यूनिवर्सलिटी। मतलब कि बच्चा कहीं भी होगा तो वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में जो भी चीज़ें जैसे चल रही हैं एक नेचुरल प्रोसेस में उसी तरीके से चलेंगी, तो ये होगा यूनिवर्सलिटी में। डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट में हमने क्या था, सबसे पहले था हमारा नेचर वर्सेस नर्चर, नेक्स्ट था कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। नेचर वर्सेस नर्चर में था कि यहाँ पे कुछ का कहना होता है कि जो डेवलपमेंट है वो नेचर पे यानी कि उस पे हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ का कहना होता है नर्चर यानी इन्वायरमेंट पे। लेकिन इसका कंक्लूजन निकल करके आता है कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरमेंट, यानी डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का। कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी का क्या था कि कुछ का कहना है कि कंटिन्यूटी में चलता है एक ग्रेजुअल, स्मूथ और ग्रेजुअल चलता है, सहज और क्रमिक चलता है। लेकिन डिसकंटिन्यूटी में क्या था कि एब्रप्ट चेंजेस आते हैं, स्टेजेस के बीच में यहाँ पे एब्रप्ट चेंजेस आते हैं, विकास की कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ चरणों में चलता है। लेकिन उसका फिर निकल कर क्या आता है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि हम क्या पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस में क्या रहता है, यहाँ पे सिगमंड फ्राइड का कहना है कि शुरू में 5 साल में बच्चे शुरू के 5 साल तक बच्चे का जितना भी विकास होना होता है, ज़्यादातर विकास हो जाता है शुरू के 5 साल में। और जो भी अगर कोई इवेंट मतलब कुछ भी घटना हो जाती है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, उसका इम्पैक्ट बाद में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ का कहना है कि शुरू के 5 साल में जो भी चीज़ें हुई होती हैं वो तो बच्चा बाद में याद भी नहीं रख पाता है, तो वो चीज़ें उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी में क्या है कि जो बच्चा मतलब एक एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी का क्या है यहाँ पे कि एक बच्चा है जो एक्टिव है अपनी लर्निंग में, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रहा है, हार्ड वर्किंग है, तो वो जो और जो पैसिव जो बच्चा है, जो पैसिव लर्नर है, यहाँ पे उसको जो चीज़ें नेचुरली मिल रही हैं, जो भी चीज़ें नेचुरली हैं उनसे वो सेटिस्फाइड है, उनको वो स्वीकार कर पा रहा है। यहाँ पे वो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, वो हार्ड वर्किंग यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है। उसमें एक पैटर्न है कि बच्चा पहले बैठना सीखेगा, देन क्रॉल करना सीखेगा, देन खड़ा होना सीखेगा, तो ये आगे यूनिवर्सिटी में। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा उसका कल्चरल चीज़ें कैसी होंगी या सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा रिलीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये रहेगा यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक।